स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अपने वीडियो में कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों को पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि अतिरिक्त मूल्य ये केवल हमें सुन के ही पता लग रहा है कि अतिरिक्त मूल्य अर्थात एक्स्ट्रा वैल्यू। हमने शुरू से पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था का शुरू से विरोधी रहा है। उसने हमेशा मजदूर वर्ग को सपोर्ट किया है, उनका समर्थन किया है, उनको आगे बढ़ने के लिए पूरा सहारा दिया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया कि वह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया। ठीक है, किस पुस्तक में किया अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का अध्ययन? के दास कैपिटल में। ठीक है, मतलब दास कैपिटल में ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में मार्क्स ने बताया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स ने इसको दो भागों में बांटा है, पहला उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य दोनों के बीच में एक अंतर है। उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करती है वे उसके लिए उपयोगी है। अतः वे वस्तुएं मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। जो वस्तुएं उसकी इच्छा को पूरी नहीं करती हैं वे उनके लिए उपयोगी न होने से कोई मूल्य नहीं रखती। मतलब कि जो वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी है, ज़रूरत रखती है, वो उसके लिए उपयोगी है, और जो उपयोग नहीं रखती उस वस्तु की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा बालू मिट्टी होती है पर वहाँ पे पानी की कमी होती है, अतः पानी अधिक उपयोगी है और बालू की कोई उपयोगिता नहीं है। पानी मनुष्य की प्यास बुझाने के काम आता है और बालू की तुलना में पानी अधिक मूल्यवान है। नेक्स्ट आता है विनिमय मूल्य। मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है, इसे विनिमय मूल्य कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले में विनिमय हो सके। उपयोगिता की वस्तु हुए बिना किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। खाने की वस्तु होने के कारण रोटी का बहुत मूल्य है तो वो उसका उपयोग मूल्य कहलाएगा, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है तो उस समय उसका दूसरा मूल्य है जिसे हम विनिमय मूल्य के नाम से पुकारते हैं। इसको हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि प्यासे के लिए पानी की निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोगिता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसको प्यास नहीं लग रही है उसके लिए पानी का उस समय के लिए कोई मूल्य नहीं है। तो विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता के उस वस्तु को खरीदता है उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब आता है अतिरिक्त मूल्य। स्टूडेंट्स, मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय करता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के लिए क्या कहा है? मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर और उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है तथा काम ज़्यादा करना पड़ता है। वह मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है।
अतिरिक्त मूल्य को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया है वह अतिरिक्त मूल्य है, जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। उदाहरण के लिए मजदूरी के लोह नियम के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर 5 रुपया है। कारखाने में काम करने वाले मजदूर उसे दी जाने वाली मजदूरी के मूल्य का अर्थात 5 रुपये की वस्तुएं 4 घंटे में ही बना लेता है, किंतु कारखानों का मालिक उससे 8 घंटे काम लेता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह दिन भर में 10 रुपये मूल्य की वस्तुएं उत्पन्न करता है, किंतु कारखाना मालिक 5 रुपये उसे देकर प्रतिदिन 5 रुपये अपनी जेब में डालता है। मार्क्स के अनुसार यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, किंतु कारखाना मालिक उसमें श्रम की चोरी करता है। यह चोरी उसका लाभ है और इसी से पूंजी का निर्माण होता है। लाभ का कोई अंश मजदूरों को नहीं दिया जाता है और इस अतिरिक्त लाभ के एकत्रीकरण से पूंजी बनती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी की परिभाषा है अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन के निजी साधनों का भोग। अतः पूंजी श्रम का शोषण है। पहले के समाजों में जिस प्रकार दासों एवं अर्धदासों का शोषण हुआ है, उसी प्रकार पूंजीवादी युग में श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक अपनी सेवाओं और श्रम को पूंजीपति को प्रदान करता है, लेकिन उसके बदले में उन्हें केवल निर्वाह करने के लिए योग्य पैसा मिलता है। पूंजी के मालिक उस अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेते हैं। मजदूरों के विरुद्ध पूंजीपतियों का यह शोषण कुचक्र बहुत समय से चल रहा है और इसका अंत पूंजीवाद के अंत के साथ ही हो सकेगा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कोई एक मजदूर है, उसको महीने की 6 रुपये तनख्वाह दी जाती है और उससे फैक्ट्री में काम करवाया जाता है 10 रुपये का। तो मार्क्स का ये कहना है कि जब उससे 6 रुपये देकर के 10 रुपये का कार्य करवाया जा रहा है, तो वो जो अतिरिक्त 4 रुपया है वो पूंजीपति की जेब में जाता है और वो ही पूंजी धीरे धीरे इकट्ठी होके वो जो व्यक्ति है, कारखाने का जो मालिक है, वो पूंजीपति बन जाता है। तो ये पैसा पूंजीपति की जेब में ना जाकर मजदूर के हक में जाना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसकी आलोचना। तो पहली इसकी आलोचना है, श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। अर्थात श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि वस्तु के मूल्य के निर्धारण का एकमात्र तत्व उसके उत्पादन में लगने वाले मजदूर का श्रम है। अतः उसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिए। वस्तुतः यह विचार सत्य नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से ही नहीं होता है। इस पर प्रभाव डालने वाले तत्व पूंजी, मशीनें, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, प्रबंध कौशल आदि भी होते हैं। एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में श्रम के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे वस्तुओं की उपयोगिता, उपलब्धि और मांग आदि भी प्रभावपूर्ण होते हैं। लोहे और सोने की खान से निकलने में एक समान ही श्रम व्यय होता है, लेकिन जहाँ तक उनके मूल्य का प्रश्न है, उनमें भारी अंतर है और इस अंतर का मुख्य कारण उनकी उपयोगिता, उपलब्धि की मात्रा और मांग है। नेक्स्ट आता है संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं। मतलब मार्क्स ने क्या कहा है कि जो सारा अतिरिक्त मूल्य है वो पूरा का पूरा लाभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो फैक्ट्री का जो मालिक होता है, जो पूंजीपति होता है, उसे कई जगह पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो 4 रुपये बच रहा है वो पूरा का पूरा उसका लाभ है। तो ये एक प्रकार की इसकी आलोचना है। नेक्स्ट है मानसिक श्रम की उपेक्षा। तो मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूरी तरह से मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। शारीरिक श्रम को ही उन्होंने श्रम माना है, मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता और व्यवसायिक कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देता है। उद्योग से प्राप्त होने वाला लाभांश कुछ सीमा तक इन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है विरोधाभासी सिद्धांत। मार्क्स के इस सिद्धांत में अनेक विरोधाभास एवं असंगतियां दिखलाई देती हैं।
एक और तो वह कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए अधिकाधिक नई मशीनें लगाता है, और दूसरी तरफ वह यह भी मानता है कि स्थायी पूंजी मशीनें, कच्चे माल आदि में कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, विरोधाभासी सिद्धांत है। नेक्स्ट है मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं। तो कतिपय विद्वान ये मानते हैं कि यह मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। कोकर ने कहा है कि यह वास्तव में एक अंग्रेजी सिद्धांत था जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेंटी ने किया था। इसके बाद रिकार्डो एवं स्मिथ जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन करके इसका नया रूप दे दिया। तो मतलब कि इसकी आलोचना में क्या कहा गया है कि ये मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अतिरिक्त मूल्य क्या है, उपयोग मूल्य क्या है, विनिमय मूल्य क्या है, श्रम का सिद्धांत क्या है, और मार्क्स ने किस प्रकार से पूंजीपतियों का विरोध किया है और मजदूर वर्ग का साथ दिया है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य की आलोचना हमने देखी कि श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है, विरोधाभासी सिद्धांत है। इसने मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। अब लास्ट में हम देख लेते हैं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का महत्व। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे शोषण, जुल्म तथा अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। हम अंत में यह कह सकते हैं कि मूल्य के सिद्धांत के रूप में मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अमान्य हो गया है, लेकिन एक शोषण के सिद्धांत के रूप में यह आज भी उतना ही सही है जितना मार्क्स के समय में था। पॉपर ने लिखा है कि मेरे विचार में यद्यपि मार्क्स का विश्लेषण दूषित था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का निरूपण करने वाले प्रयास की दृष्टि से आज भी आदरणीय है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने कार्ल मार्क्स के विचारों में मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे। थैंक यू।